आज की ये खबर केवल किसी एक राज्य के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगले साल से 10वीं की परीक्षा 2 बार होगी। सीबीएसई में जो 10वीं में पढ़ रहे हैं वो अब एक सत्र में 2 बार एग्जाम दे सकेंगे और ये नियम इस साल 2025-26 के बैच से लागू हो रही है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि फरवरी में एग्जाम दिए और फरवरी में एग्जाम देने के बाद मेरा रिजल्ट तो अप्रैल में आ गया, लेकिन उस रिजल्ट से हम खुश नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम मई में एक बार फिर से एग्जाम दे सकते हैं। आज की ये खबर केवल किसी एक राज्य के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो इस साल 2026 से लागू हो जाएंगे पूरे देश भर में। देखिए, स्पेशली ये बात करें तो सीबीएसई में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो अभी 10वीं में, अभी करंट में 2025-26 माने कि 2026 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से, उनके लिए खबर है। ये देखिए खबर हम लोग पढ़ते हैं। अगले साल से 10वीं की परीक्षा 2 बार होगी। तो अगले साल से 10वीं की परीक्षा 2 बार होगी। ठीक है, ये खबर क्या है के लिए? ये खबर किसके लिए है ये हम लोग देखते हैं। नई दिल्ली सीबीएसई मतलब सीबीएसई के 10वीं कक्षा के छात्र 2026 से एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। मतलब कि जो भी स्टूडेंट है वो भी सीबीएसई में 10वीं पे पढ़ रहे हैं, जो 10वीं में पढ़ रहे हैं वो अब एक सत्र में 2 बार एग्जाम दे सकेंगे और ये नियम इस साल 2025-26 के बैच से लागू हो रही है पूरे देश भर में। इसमें फरवरी में होने वाले पहले चरण की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। बुधवार को सीबीएसई ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये खबर बहुत दिन से चल रही थी, ठीक है, कि इस बार 2 बार एग्जाम होगा, 2 बार एग्जाम होगा, लेकिन इस बार जो बुधवार यानी कल का डेट है 25 जून 2025 की ये खबर है। सीबीएसई ने इसकी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि मई में होने वाला दूसरा चरण उन छात्रों के लिए वैकल्पिक होगा जो अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं। मतलब कि वे स्टूडेंट जिनका फरवरी में एग्जाम दिया है और उनको लगता है कि चलो भाई ये वाला एग्जाम का रिजल्ट मेरा उतना बेहतर नहीं है, अगर मैं थोड़ी सी एक और एग्जाम दे दूं तो इस रिजल्ट से मुझे बेहतर रिजल्ट आएगा। तो वैसे स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। ठीक है, तो इसको एक तरह से इंप्रूवमेंट एग्जाम बोल सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि पहला चरण फरवरी में और दूसरा चरण मई में आयोजित किया जाएगा। मतलब पहला जो फाइनल एग्जाम, जिसे एकदम बेसिकली समझ ले तो फाइनल एग्जाम जो फरवरी में होता तो फरवरी में ही होगा। ठीक है, एक एग्जाम जो पहला एग्जाम देंगे, जिन स्टूडेंट को लगेगा कि नहीं ये रिजल्ट मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो वो एक और एग्जाम जो मई में आयोजित की जाएगी, मई में। ठीक है, दूसरा मई में हो जाएंगे कि दोनों चरणों के परिणाम क्रमशः अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे। मतलब कि एक एग्जाम जो फरवरी में होगा उसका एग्जाम अप्रैल में आ जाएगा और जो मई में एग्जाम देंगे मई में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि फरवरी में एग्जाम दिए और फरवरी में एग्जाम देने के बाद मेरा रिजल्ट तो अप्रैल में आ गया, लेकिन उस रिजल्ट से हम खुश नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम मई में एक बार फिर से एग्जाम दे सकते हैं। तो और मई जो एग्जाम देंगे वो रिजल्ट हमको जून में मिलेगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा। मतलब देखिए, विज्ञान जान रहे, साइंस, मैथ, सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, और भाषा हो गया हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, इसमें से कोई 3 विषय आपको चुनना होगा, हम लोग को चुनना होगा। 3 विषय में से कोई 3 विषय में से हम एग्जाम दे सकते हैं 3 विषय का, और अपना रिजल्ट को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। शैक्षणिक सत्र के दौरान आंतरिक मूल्यांकन सिर्फ एक बार किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो जो शुरू में होगा फरवरी से पहले, वो वही का वही रहेगा। मतलब प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह जो भी चीज होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताया जा रहा ना आखिरकार ये नियम में बदलाव क्यों किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका एक और नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020। मतलब 2020 में हमारे सरकार ने शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसके तहत ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जो स्टूडेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना चाहते हैं वो पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ ले, उसी के हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकते हैं आगे चल के। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड परीक्षाओं का यह प्रणाली में यह बदलाव किया गया। इसका उद्देश्य केवल रटने की बजाय विद्यार्थियों की मूल क्षमताओं को मूल्यांकन करना है। मतलब एक नई
इस पॉलिसी के तहत सरकार ने यह योजना बनाई है ताकि बच्चे रटे नहीं, किसी चीज को समझे। अब देखिए जो खबर है, दोनों परीक्षाओं की फीस जमा करनी होगी। जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है, फरवरी में बने ड्राफ्ट में कहा गया था कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच होगी और दूसरे चरण की परीक्षाएं 5 मई से 20 मई के बीच आयोजित हो सकती है। साथ ही पहले और दूसरे चरण की परीक्षाओं में सिलेबस भी एक ही रहेगा और पूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होगा। मतलब जैसा पहला एग्जाम हुआ था, दूसरा चरण वाला एग्जाम भी उसी तरह होगा, कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, पूरा सिलेबस रहेगा। जो भी छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होंगे उनके परीक्षा केंद्र भी एक ही होंगे, मतलब सेंटर, जो आप लोग का सेंटर हम लोग का सेंटर रहेगा वो भी वही रहेगा और रजिस्ट्रेशन के वक्त ही दोनों परीक्षाओं की फीस जमा होगी। मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें आपका दोनों एग्जाम का फीस लिया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सोच लीजिए आपको दोनों एग्जाम का फीस जमा करना, फरवरी वाला भी और मई वाला भी। अभी तक के तो यही खबर मिल रही है। अब देखिए क्या बोला, पहले चरण की परीक्षाओं में सभी छात्रों का शामिल होना जरूरी। मतलब जो 2 चरण है, फरवरी और मई, फरवरी वाला एग्जाम में हर स्टूडेंट को शामिल होना, मतलब वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी, अनिवार्य है, कंपलसरी जिसको बोलते, ठीक है। अब दूसरे चरण जो सेकंड टर्म वाला एग्जाम होगा, जो मई में होगा, वो अपनी मर्जी के अनुसार स्टूडेंट जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसको वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो खबर है उन स्कूलों के लिए जो शीतकालीन स्कूल कहलाते हैं, इनको कहा जाता है विंटर बाउंड स्कूल। अब जिससे पहले इसको समझ लेते हैं, विंटर बाउंड स्कूल वो स्कूल होते हैं जो ना हिमालय के क्षेत्र के आसपास पाया जाए। जैसे मान लिया जाए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, ये सब स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं ना जहां पर मतलब कि दिसंबर के अंत में और जनवरी के बीच में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती, कहीं कहीं बर्फ भी पड़ने लगती है, ठीक है। तो इस दौरान ये सब स्कूल बंद रहते हैं, इसीलिए इनको कहा गया शीतकालीन स्कूल। अब इसके लिए जो खबर है वो समझते हैं। शीतकालीन स्कूलों के पास चुनने का होगा विकल्प। अब देखिए क्या विकल्प होगा, सीबीएसई ने कहा कि शीतकालीन स्कूलों के पास दोनों परीक्षाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, क्योंकि देखिए वहां पे 2 एग्जाम लेना थोड़ा शायद मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जो शीतकालीन स्कूल होंगे, जो हिमाचल के आसपास होंगे, जो लद्दाख के, जो उत्तराखंड के आसपास होंगे, वैसे स्कूल जो जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है कई कई जगह पर, जैसे लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां तो बर्फ की बारिश होने लग जाती है। तो कहने का मतलब वैसे स्कूल पहले ही चुन लेंगे, विकल्प चुन लेंगे कि उनको पहला दोनों में से कौन एग्जाम देना। देखिए इसके तहत देखिए मैंने कहा था ना, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ऐसे विंटर बाउंड स्कूल, अभी मैंने क्या कहा, विंटर बाउंड स्कूल के पास विकल्प होगा है कि वे किसी भी एक बोर्ड की परीक्षा को चुन सकते हैं। यह चुनाव स्कूलों को करना होगा, हर छात्र अलग अलग से चुनाव नहीं कर सकते। मतलब कि एक तरह से समझे, यह चुनाव स्कूलों को करना होगा, मतलब ये स्कूल डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा एग्जाम दिलवाना है, फरवरी वाला या मई वाला, ठीक है। हर छात्र अपने मन के अनुसार सेलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमको फरवरी में देना, हमको मई में देना, नहीं, कोई एक एग्जाम सेलेक्ट होगा, फरवरी या मई, ठीक है। तो वो स्कूल डिसाइड करेंगे। तो ये रहा हम लोग का खबर, ठीक है। ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए, सबके लिए खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी खबर है वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका फाइनल एग्जाम खराब जाता है, जिनको अपने एग्जाम को या फिर कहो तो रिजल्ट को सुधारने का एक दूसरा मौका मिल जाता है। तो सीबीएसई के देश भर के स्टूडेंट हो जाएं तैयार, इस नए पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।